अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मेरे साथ मौजूद है इमरान याकूब खान साहब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त बड़ी अहम किस्म की तरामीम होने जा रही हैं असम्बली के अंदर, और जो सियासी मंजरनामा है इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसमें तमाम ही जमातों का बड़ा अहम किरदार है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक कलीदी किरदार है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर अगरचे मरीम नवाज़ साहिबा पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर काम कर रही हैं, तो जहाँ पर बहुत उनकी तशरीरी मुहिम भी हम देखते हैं और बड़े तनकीदी जायज़े भी देखते हैं, तो वहाँ ये भी देखना चाहिए कि उनकी इत्तेहादी जमात उनके काम को कैसे देख रही है। सिंध में जो इस वक्त डेवलपमेंट है और ओवरऑल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इस वक्त एक किरदार है मुल्क में इस अहम नाजुक मोड़ पर, तो इसमें क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आगे स्ट्रैटेजी है और ओवरऑल जो मुल्क की इशूज़ हैं ख़ास तौर पर उनके हवाले से आज ख़ास तौर पर बात करेंगे। और आज हमारे पास स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब जनाब सरदार सलीम हैदर खान साहब, और उनके हम बहुत ममनून हैं, उन्होंने हमें आज प्रोग्राम में वक्त दिया है। गवर्नर साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, आपने प्रोग्राम के लिए बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकाला। अच्छा गवर्नर साहब, जैसे कि अभी शुरू में ही मैंने बात की कि बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ज़रा बात का आगाज़ मफाहमत से करते हैं क्योंकि हमेशा सदर साहब मफाहमत की बात करते हैं। मिसाक़े पार्लियामेंट की बात हो रही है, कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई किसी मिसाक़े पार्लियामेंट की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, बहुत आप मुझे मौका दिया बात करने का। बिल्कुल मिसाक़े पार्लियामेंट की तो बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से, आप 8 से 13 में देखें जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो पीपल्स पार्टी हर चीज़ पार्लियामेंट में लेके आई और वहीं से उसको वेट करा के फिर आगे जो पॉलिसी बनी है, जो कुछ हुआ, और हमेशा से पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामेंट की मजबूती की बात करती रही। लेकिन माजरत के साथ पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जब उनके टाइम आया तो किसी ने पार्लियामेंट को नहीं पूछा। और अगर आपने जमहूरी निज़ाम चलाना है और जमहूरियत इस मुल्क में बेहतर करनी है, तो मेरा ख़्याल है पार्लियामेंट को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो चेयरमैन साहब ने ये सजेशन दी मिसाक़े पार्लियामेंट, मेरा ख़्याल है ये इंतहाई ज़रूरी है। और खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में कमेटी भी बन गई, ये भी बड़ी खुशाइंद है कि उसमें तकरीबन अपोजिशन हुकूमत सब की नुमाइंदगी मौजूद है। और अगर अल्लाह करे कि इस कमेटी के हवाले से और इस मिसाक़े पार्लियामेंट के हवाले से ये हो सके कि प्रॉपर जमहूरियत की बुनियाद रखी जाए इस मुल्क में, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशाइंद है। अच्छा सरदार साहब, ये फरमाइएगा कि मिसाक़े जमहूरियत दो ऐसी पार्टियों के दरमियान हुआ जो पहले एक दूसरे की जान के भी दुश्मन नज़र आते थे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ना, एक दूसरे की हुकूमत को गिराना बनाना, इस सारे अमल। लेकिन मिसाक़े जमहूरियत हो गया और उसके बाद दोनों पार्टियों की तरफ से ये कहा जाता है कि उससे पाकिस्तानी सियासत को फ़ायदा हुआ। अब इस वक्त अगर देखें तो PTI की भी कुछ ऐसी ही पोजीशन है। PTI ऐसे ही नज़र आती है कि जैसे वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें एक तरफ हैं और PTI बिल्कुल इसके दूसरी तरफ खड़ी है। तो क्या आप ये समझते हैं कि मिसाक़े पार्लियामेंट जो है उसमें PTI भी शामिल हो जाएगी? देखें, PTI को शामिल होना चाहिए और सब एक एक दफ़ा ये देख चुके हैं, तो बेहतर तो यही है कि सबको उसमें शामिल होना चाहिए। और मेरा ख़्याल है PTI शामिल हो जाएगी, क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब तो उसमें बैठे हुए थे और उन्हीं को पॉलिटिकल डायलॉग के लिए जो है वो इमरान खान साहब ने तकरीबन नामज़द किया हुआ है। वो खैर चेंज करते रहते हैं, उनका पता कोई नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल तक तो उन्हीं को महमूद अचकज़ई साहब को फ्रंट पे उन्होंने रखा हुआ है। और PTI को ज़रूर इसमें शामिल होना चाहिए, ये मुल्क की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा, अभी आपके सामने भी ये मैं कहता हूँ कि अगर देखें, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कि आप इस मुल्क में जमहूरियत को जो है वो जमहूरी तरीके से चलाना चाहते हैं, आप एक जमहूरी सिस्टम से इसको पार्लियामेंट और उसको प्राइम मिनिस्टर उससे आप चलाते हैं। और लेकिन आज तक इससे बड़ी सियासतदानों की नालायकी क्या होगी कि आज तक वो ये भी नहीं कर सके कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आज तक वो कोई ऐसा तरीका नहीं बना सके कि इस मुल्क में इलेक्शन हो और उसके बाद बाकी तो छोड़े ना कि चलें अपना आप ना माने, कोई और तबका ना माने,
कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसको सियासतदान तो माने, जीतने वाले भी नहीं मान रहे होते और हारने वाले भी नहीं मान रहे होते, दोनों ही नहीं मान रहे। तो जब जिस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, जिसमें कभी भी इलेक्शन पे एतमाद ही नहीं हुआ, और वहाँ पे आप कहते हैं यहाँ जमहूरियत है, तो ये कौन सी जमहूरियत? लेकिन जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, अब ये जो वाकया पेश आया है पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों का, इस पे तो फिर पीपल्स पार्टी को बड़ी जोरदार आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन चेयरमैन ने जो इस पे खिताब किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उन्होंने इसका कोई खास जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने ज़रूर सैयद नवीद कमर साहब ने ज़रूर थोड़ी बहुत बात की और उन्होंने एहतजाज भी किया। आप समझते हैं कि PMLN की गवर्नमेंट जमहूरियत को मजबूत कर रही है या इसको कमज़ोर कर रही है? देखिए, बात यह है ना कि आप सबसे पहले बात ही पीपल्स पार्टी ने की है। नवीद कमर साहब ने उस पर खड़े होके, आप PTI के दौर में देखें कभी ये हुआ था कि अगर कोई इस तरह की वायलेशन हो गई तो PTI ने कभी कहा होगा ये बड़ी जी ज़्यादती हो गई है? वो तो उल्टा उसको पूरा कवर देते थे और उनके लिए तो नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये नहीं देखा कि अगर PTI के दौर में नाजायज़ ज़्यादतियाँ हुई हैं तो आज हम भी इसको जो है वो आंखें बंद कर लें। नवीद कमर साहब ने सबसे पहले स्टार्ट लिया, उसी पे ये जो है वो मिसाके पार्लियामेंट जो है ये आगे चला। अयाज सादिक साहब ने भी कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई की। नून लीग के हवाले से स्पीकर साहब ने भी उस पर जो है वो स्टैंड लिया। अभी भी आज मैं उनका बयान पढ़ रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस ओहदे पे उधर रखूँ या ना रखूँ। तो देखिए, फिर इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। और उस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आवाज़ उठाई है, उस पर कमेटी बन गई है, उस पर इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं कि इस पे नून लीग भी और पीपल्स पार्टी दोनों इस पे। सरदार साहब, गुजारिश ये है कि जैसे अभी आप खुद फरमा रहे थे कि बदनसीबी सियासतदानों की तो है, लेकिन इस मुल्क की ज़्यादा बदनसीबी है कि यहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शन आज तक नहीं हो सके। तो ये आप क्या नहीं समझते कि ज़िम्मेदार भी इसके खुद सियासतदान भी हैं? और जिस तरह से बानी PTI जो हैं उनकी जो हट दरमी है, अभी आपने महमूद खान अचकज़ई साहब का जिक्र किया, उन्होंने तो कहा कि जी अब मैंने तो किसी को इख्तियार नहीं दिया, ख़त्म कर दिया, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो क्या आप ये समझते हैं कि जो उनकी पार्टी में या उनके दूसरे लीडरों में कोई इतनी सकत है कि अपने बानी के बगैर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ को किसी भी मुआहदे में शामिल हो जाएं? देखिए, और आपने नाकामी के हवाले से कहा ना, तो सबसे बड़ी नाकामी सबसे बड़े ज़िम्मेदार सियासतदान ही है। वो अगर अपने लिए वो कानून साजी नहीं कर सकते जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो मेरा तो ख्याल है उनको फिर हाथ खड़े कर देने चाहिए, वो बेहतर है सियासत छोड़ ही दें। फिर मुल्क के लिए क्या कानून साजी करेंगे अगर अपने लिए भी नहीं कर सकते तो? और सबसे बड़ा नुकसान मुल्क का है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि जमहूरी निज़ाम से आपने चलाना है, और वो भी लूला लंगड़ा जमहूरी निज़ाम, तो मुल्क के तो ये सारे साल ज़ाया हुए हैं। और या तो अगर नहीं होता तो इस निज़ाम को लपेट दें, कोई ऐसा निज़ाम लाएं जिससे इस मुल्क की बेहतरी हो, क्योंकि ये मुल्क है तो सारा कुछ है। पीपल्स पार्टी भी तब है, नून भी तब है, PTI भी तब है, फरमाइए मुल्क है। जहां हम इस सिस्टम की बात करते हैं उसमें जुडिशरी का बड़ा अहम किरदार है। अब ये आईनी तरमीम के हवाले से एक पैकेज लाने की बात हो रही है। फिलहाल तो पीपल्स पार्टी भी बज़ाहिर PMLN के साथ है, लेकिन आप समझते हैं कि कोई चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए, या फिर सीनियरिटी के उसूल के खिलाफ कोई और पैनल बनाकर पिक एंड चूज़ की बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, ये चीज़ें आप समझते हैं अदलिया को मजबूत करेंगी या कमज़ोर करेंगी? बात यह है ना जी कि एक तो ओवरऑल फैसला है कि तमाम जजेस की 2 साल या 3 साल बढ़ा दी जाती है, उसको तो किसी तरह फिर आप नहीं, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे उस फ़ायदा तो होगा ना, बाकी जो अपना सरकारी मुलाजमीन है फिर उनकी बढ़ेगी, पेंशन्स के हवाले से बड़ा बोझ है, वो चीज़ें जो है वो थोड़ी प्रेशर जो है गवर्नमेंट पे कम होगा। और वैसे भी जो है वो अभी ये जो हमारे जजेस साहबान हैं ये बड़े ठीक ठाक हैं, अभी तो ये फ़ैसले कर सकते हैं, तो इनको टाइम जो है वो देना चाहिए। लेकिन जो पिक एंड चूज़ है सबसे बड़ी ख़राबी ये है, किसी जगह भी है मेरिट पे जो आ रहा है, जिसकी सीनियरिटी बनती है किसी हवाले से भी, उसको आने देना चाहिए। जहाँ भी आप पाकिस्तान की तारीख में नज़र दौड़ाएं ना कि किसी भी जगह पे जहाँ पे पिक एंड चूज़ हुई और वही फिर पिक एंड चूज़ जो है वो गले पड़ी, तो अगर ये तो चीज़ इसमें पैकेज में शामिल हो तो क्या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी उसको? अगर ये जो आईनी तरमीम है उसमें ये तरमीम शामिल हो
कि जी कोई 5 या 6 जो लोग हैं चीफ जस्टिस के उम्मीदवार, उनको आपने पैनल में से किसी एक को भी बना सकना है, तो आपके ख्याल से पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? देखें, अभी तो ये है कि मुझे इसका इल्म नहीं है कि कोई इस उम्र वाली जो है वो एक डिस्कशन हो रहा है 2 साल या 3 साल बढ़ाने की, वो भी डिस्कशन में है, अभी फाइनल नहीं। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि 5, 6, 7 में से किसी एक को बनाना है, ऐसी कोई तरमीम मेरे नॉलेज में नहीं है। तो जब एक ज़ाहरी तौर पे सामने कोई बात नहीं है तो उस पर तबसरा मैं इसलिए नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी में उस पर डिस्कस। लेकिन कल मौलाना ने भी इस पे बात की है, उन्होंने भी कहा है कि सिर्फ सीनियर मोस्ट होना काफ़ी नहीं है, ये देखना चाहिए कि उसमें वाकई जज में काबिलियत है, सलाहियत है, उसकी जहनी इस्तेदाद भी है ऐसी कि उसको आप चीफ जस्टिस या कोई भी और अहम ओहदा दे रहे हैं। मौलाना ने भी यही इंडिकेट किया। मौलाना की अपनी राय है, बात यह है कि अगर उसमें ये नहीं है, उसमें इतना अक्ल शऊर नहीं है, इस काबिल नहीं है, तो आप फिर 10 साल से 15 साल लोगों की किस्मत का फैसला करने के लिए आपने क्यों छोड़ा रखा? गवर्नर साहब, मेरे नज़दीक यहाँ पे एक सबसे अहम सवाल ये है जुडिशली के हवाले से कि जो तरीकाकार है जुडिशली में लोग इंडक्ट करने का, जजों के चुनाव का, क्या आप उसे फेयर एंड फ्री समझते हैं? देखें, उसमें बेहतरी ज़रूर आई है और ये भी पीपल्स पार्टी ने किया था 18वीं तरमीम के बाद। एक सिस्टम में कुछ बेहतरी ज़रूर, मैं कहूँ कि बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन बेहतरी ज़रूर है, कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर है। लेकिन अभी उसमें बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है, इस पे भी सोचना चाहिए और उसको ऐसा ट्रांसपेरेंट करना चाहिए कि मेरिट पे जजेस आएँ। देखिए ना, जब इंसाफ नहीं है जिस माशरे में, ऊपर लेवल पे तो ठीक है, रोज़ाना की बुनियाद पे 100 मोटो 8 से 13 तक आपने लिए रखा। रोज़ पीपल्स पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेचारे सुबह उठ के नाश्ते के बगैर सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े होते थे और फिर उनकी बारी आती थी और फिर उनको छंड परेड करके फिर वापस भेजे, दूसरे दिन फिर बुला लिया जाता। समोसे पे जोमेटो हो गया, फलां पे हो गया फलां, सिर्फ और सिर्फ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ना चले। वो तो सारा कुछ हो गया जो कुछ होना था। निचली जुडिशरी नहीं है, आपने शुरू सिविल जज से होना है और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन गवर्नर साहब, मामला ये है कि जब जज साहबान के सिलेक्शन इस तरह से होगी कि जज साहबान के रिश्तेदार, उनके बेटे, उनके दामाद, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनके चैम्बर, बार का प्रेशर, बार वकला का प्रेशर, फिर लॉ अफसर, वो भी आपको पता है कि आज तक मैंने तो पाकिस्तान में कोई एक लॉ अफसर भी मेरिट पे लगते नहीं देखा। जो भी जमात आती है वो अपने लॉ अफसर भर्ती कर लेती है, पिछलों को फारग कर दिया जाता है। क्या किसी भी पिछली हुकूमत ने कोई एक भी लॉ अफसर मेरिट पे भर्ती नहीं किया होता? कोई एक मेरिट तो ऐसा होगा जो उस मेरिट पे पूरा उतरता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ही सारी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है, तो उससे आप बेहतर रिजल्ट किस तरह से ले सकेंगे? मेरिट तो उसी तरह होगा। मुहज़्ज़ब ममालिक में देखें जज साहबान कैसे भर्ती होते हैं, या तो आप वो तरीका अपना लें। अगर वो तरीका नहीं आपने अपनाना तो फिर आप किस तरह ये तवक्को करेंगे कि वो जज साहबान फैसले ठीक करेंगे? देखिए, लॉ अफसर के हवाले से, लॉ ऑफिसर्स के हवाले से आपने कहा ना, उसके लिए एक क्राइटेरिया है, इतनी प्रैक्टिस, इतना हाई कोर्ट, इतना सुप्रीम कोर्ट, इतना फलाना फलाना फलाना। तो जो भी लॉ अफसर लगता है उस पर लगता है। सिर्फ होता ये है कि अगर एक गवर्नमेंट ने लगाया, उसने 2 साल 3 साल 4 साल वो कर चुका, तो जो नई आएगी वो कहेगी कि मैं जो है अपने लोगों को अपनी टीम के साथ हर कोई काम करने में कंफर्ट, और उसमें जो उसका क्राइटेरिया है उसको तो मीट करना। सर, क्राइटेरिया तो मीट होता है, और इस पे देखें ना, इस पे आप एक क्राइटेरिया है उस प्रैक्टिस का, उन इतने केसेस का, इतने उनके फैसलों का, वो सारी चीज़ें हैं। तो जो उस पे पूरा है तो फिर वो तो मेरिट है ना, तो उसको चेंज तो बंदा कर सकता है। अच्छा गवर्नर साहब, जैसे अभी शुरू में फिर हम बार बार करते हैं जमहूरियत की, पार्लियामेंट की, हकूक जो हैं, आइनी आज़ादियों की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा इसकी लंबरदार रही, लेकिन आपको नहीं लगता अब इससे डिविएट कर रही है? क्यों मैं कह रही हूँ, ये हत्क इज़्ज़त का जो कानून बना वो पास हुआ और आप उस वक्त मौजूद नहीं थे। वैसे आप मौजूद होते तो क्या आप उसको साइन करते? नहीं, देखें ना, मैंने तो साइन करना होता तो मेरे पास तो वो 12-13 दिन पड़ा रहा तो मैं उसको साइन कर देता। को पता है मैंने 26 को जाना था, मैं नहीं गया। मैंने एक दफ़ा जो है वो टिकट कैंसिल कराया। वो जो मेरे पे बोझ पड़ा वो आप साफ़ी मुझे दें बल्कि तो मैं नहीं गया। फिर मेरी बातचीत हुई, फिर
मुझे ईमानदारी से ये कन्वे किया गया कि मंडे वाले दिन आपकी एक्शन कमेटी और सारे बैठेंगे और उसको डिसाइड करेंगे। मैं 12 दफ़ा ये कह चुका हूँ कि उस तक इज़्ज़त के कानून में कोई मसला नहीं था, ना एक्शन कमेटी की तरफ से ना गवर्नमेंट, सिर्फ मिस मैनेजमेंट हुआ, गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। अगर ये बैठ जाते कोई इशू ही नहीं था और बड़े बाइज़्ज़त तरीके से इसने हो जाना था, ये चीज़ें भी तय हो जाती, बिल भी पास हो जाता और गिले शिकवे फिर अब भी ना दूसरा होते। एक और इसी तरह का जो कानून अभी पास हुआ है कि जी जलसे जुलूस करने हैं तो अगर आपने बगैर मर्जी के किया तो 3 साल कैद, और उसको हमने देखा जरदारी साहब ने एक दिन के अंदर अंदर साइन भी कर दिया और फिर उसके बाद अगले ही दिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमने होती देख ली। कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी तो जमहूर की आवाज़ की बात करती है, फिर जलसे जुलूस तो आईनी आपके हकूक हैं, उस पर इतनी सख्त कवानीन की कैसे हिमायत करती? नहीं, देखें बात ये है ना, बात यह है कि जलसे जुलूस बिल्कुल हक है, एहतजाज हक है, लेकिन अगर चीज़ों को आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे और इसी तरह शुतर महार आप चलते रहेंगे तो मुल्क की हालत यही होगी जो अभी है। देखें यूके में, अमेरिका में, अपना यूरोपीय कंट्रीज़ में वही जलसा किया। नहीं वो बात नहीं है। बाकी जलसे में 1-2 घंटे गुजारिश मेरी सुने ना, वो कोई बात नहीं, चले हो जाता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी नवी शुरुआत है, नई तो आगे चीज़ें डिसिप्लिन हो जाए। मैं बिल्कुल एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से 100% इस हक़ में हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन में किसी जगह जलसा जुलूस नहीं होना चाहिए। आपने खुद देखा हर जगह एहतजाज होते हैं, टेंट टाउनिंग स्ट्रीट में होते देखिए हैं, आपकी वो एहतजाज कितने मुनज़्ज़म होते हैं, हर जगह होते हैं, पार्लियामेंट के सामने उसमें कोई सड़क बंद होती है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने होते हैं। आप मुझे बताएं उसमें कोई रास्ता बंद होता है, उसमें किसी को पत्थर मारा जाता है? पहले जब इन्होंने एहतजाज किया, जो पुरानी इनकी तारीख है, पीटीवी में, पार्लियामेंट में, हर जगह इन्होंने घुसे तोड़ फोड़ किया, सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने आके कपड़े धोए, तो फिर आप ये तवक्को कर सकते हैं कि उनको आप वहाँ पे फ्री हैंड दे दें और वो उसके अंदर पाबंद रहेंगे जहाँ पे आप उन्हें रोकेंगे। आप रेड जोन सील कर लें लेकिन बाकी सारे रास्ते बंद कर देना, पूरी आवाम उस दिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते जितना हुकूमत को आवाम को बहुत तकलीफ हुई। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, और इस्लामाबाद के अंदर रास्ते जो बंद हुए वो दोनों राय उसमें हो सकती हैं। आपका गिला ठीक है, आवाम का गिला भी ठीक है, लेकिन ये जो पीटीआई है इनसे कोई बईद नहीं है। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप मुझे कहें, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये कभी अपनी हदूद में नहीं रहे, और अगर इनको आप कल डी चौक या किसी जगह इनको देखिए, जो बात मैं करना चाह रहा था, बात यह है कि कोई भी पार्टी हो ना, बिल्कुल उनको पाबंद करना चाहिए, वो अपने जलसा करें, वो अपना जुलूस करें, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, लेकिन कल को यही चीजें देख लें, सदा एक जैसा टाइप नहीं रहता, ऑपोजिशन में सबने बैठना होता है, बार बार बैठते हैं, फिर यही चीजें आपके खिलाफ। मैं जो बात आपसे करना चाह रहा था ना, जो धरने हुए पार्लियामेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, आपके सामने सऊदीया के आना था उन्होंने, और बड़ी हमें तवक्को थी कि वो आएंगे, हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे मुआहदे होंगे, कुछ बेहतरी होगी, उन धरनों और उसकी वजह से वो नहीं आए। ये 2014 की बात करें, वो चाइना के सदर का दौरा था। नहीं चाइना के भी था, और मोहम्मद बिन सलमान का भी था। वही मैं अब चाइना वाले पे आ रहा था कि चाइना के सदर ने आना था, उन धरनों की वजह से नहीं आए। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पे आप और हम तो यूज्ड टू हैं, ये इतनी ज़बरदस्त कौम है, ये कौम तो बन नहीं सकी, इसको बनाया किसी ने नहीं, और जिन्होंने बनाना था, जो अल्लाह की तरफ से इनाम थे इस मुल्क पे, उनको हमने अपने हाथों से ही जो है वो ज़ाया कर दिया। और आप और मैं इधर हैं ना, अभी लाहौर में हम फिर हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ये हो, लेकिन यहाँ होता रहा कि हम किसी सड़क से गुजर रहे हैं, वहाँ पे अल्लाह माफ़ करे धमाका हो गया, छातें हो गई, लेकिन आधे घंटे बाद आप देखेंगे वो धुला हुआ होगा और आवाम उसी तरह होगी, उन्हें कोई परवाह नहीं होगी कि यहाँ पे इतनी, ये ऐसी कौम है। लेकिन इधर आपका सिलेंडर धमाका लाहौर में हो जाए, जो बाहर बैठे हुए हैं वो समझेंगे पता नहीं क्या तबाही बर्बादी, पाकिस्तान में तो है ही दहशतगर्दी। अच्छा गुरजन साहब, ये फरमाइएगा कि पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड जो आपके ज़हन में है और जो आप समझते हैं, उसके मुताबिक अब जो लाहौर में जलसा है, और बानी पीटीआई ने तो कहा है कि जी हमें इजाज़त दें या ना दें हम करके रहेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि लाहौर में उनको जलसे की इजाज़त मिल जाएगी या वो करेंगे? देखें, ये तो अब पंजाब गवर्नमेंट का है,
लेकिन अगर मेरे से पूछे ना, उनको जलसा ज़रूर करने दें, जहाँ भी वो जलसा करना चाहें अपनी जगह उनको दें, जो अपना इंतज़ामिया बेहतर समझती है उनको पाबंद करें कि वो डिसिप्लिन के अंदर रहें। जो शुरू में शरारती बच्चा होता है ना घर में, उसे अगर कुछ आप समझाना चाहते हैं वो एक दो बारी में नहीं मानता, लेकिन जब साथ साथ आप बनाते रहते हैं तो वो अल्लाह करता है फिर अपनी जगह पे आ जाता है। तो बिल्कुल जो रोकना है वो किसी तरह मुनासिब नहीं है। जब आप जमहूरियत 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 कह रहे हैं और जमहूरियत है और जमहूरी गवर्नमेंट है, तो फिर जलसा करना उनका हक है। तो गवर्नर साहब से नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अब ख़ास तौर पर ज़रा गवर्नर साहब से पूछेंगे कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं गवर्नर साहब। वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा, यहाँ पर उनके बारे में जो परसेप्शन हम देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा नून के लोग आके बताते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, हर रोज़ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। आप एज़ गवर्नर उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इवेलुएट करते हैं? देखिए, मैंने बहुत सारी जगह पे ये कहा कि उनका जो ख़ानदान है वो एक अरसा दराज थे पंजाब में जो है वो चीफ़ मिनिस्टरशिप उन्हीं के पास रही अक्सरियत, तो उस हिसाब से तो फिर तजर्बाकार लोग हैं और इन मामलात को समझते हैं, तो उन्हें जो है वो डिलीवर तो करना चाहिए और बेहतर काम करना चाहिए। अभी मुझे यहाँ पे जो है ना वो 4 महीने हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं, और बात तो वो है ना कि अब मेरा पूछेंगे पीपल्स पार्टी वालों से तो वो कहेंगे इस जैसा तो गवर्नर ही कोई नहीं है, ये तो सबसे अच्छा काम करने वाला है। लेकिन बात वो है जो आम, इसीलिए तो मैंने एक अनबायस्ड ओपिनियन लिया ना। मैं कह रहा हूँ कि जो ले मैन है उससे जो बात पूछी जाएगी असल है। जिस दिन पाकिस्तान पंजाब की आवाम ये कहेगी कि मरीम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उस दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि हम कोलेशन पार्टनर हैं और हम ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर करे। वो मेहनत कर रही हैं और मेहनत करें, हमारी दुआएं उनके साथ है, हमारी सपोर्ट उनके साथ है, हम किसी जगह उनको तंग नहीं करना चाहते, और हम ये चाहते हैं कि नून लीग जो है वो अपनी जो पॉलिसी है, जो उनका विजन है वो लोगों तक पहुंचाएं और इस पंजाब की बेहतरी और इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो काम करें। फ्री एंड फेयर तरीके से। अच्छा सरदार, आपको तंग कर रहे हैं? नहीं, वो भी मुझे। अच्छा सरदार साहब, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा समझा जाता है और आईनी तौर पे होता भी है। वफाक में और पंजाब में दोनों जगहों पे पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है नून लीग की, तो क्या आप वफाक और पंजाब में मुतमिन हैं इत्तेहादी हुकूमत से? देखिए, हम तो बिल्कुल मुतमिन कोई नहीं है पंजाब में। वफाक की बात तो फिर चेयरमैन साहब हैं, वहाँ पे पूरी सीनियर लीडरशिप बैठी है, वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक जितने हमारे एग्रीमेंट्स हुए, जितनी मीटिंग्स हुई, वो सिर्फ मीटिंग्स की हद तक है और उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हर दफ़ा हर मीटिंग में हमें ये तवक्को लगी रहती है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इसहाक डार साहब को भेजा, उन्होंने आके जो है बड़ी अच्छी मीटिंग भी की, लेकिन आज तक वो अच्छी मीटिंग ही है, उससे आगे कुछ नहीं हुआ। डिमांड्स क्या हैं आपकी? क्या बात हमारी पूरी कौन सी बात नहीं हो रही? हमारी डिमांड जो है वो कोई ऐसी नहीं है। हमारी सिर्फ डिमांड्स ये हैं कि जहाँ पे भी कोई सरकारी तौर पे किसी जगह पे कोई ऑफिसर लगाना है तो वो मेरिट पे और इत्फाक राय से आपस में डिस्कस करके उसको लगाया जाए और हर जगह मेरिट पे जो है वो काम किया जाए। तो नहीं हो रहा? डेवलपमेंट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो डेवलपमेंट जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनता है उसके मुताबिक हमारे MPAs को, हमारे लोगों को जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से भी उनको इत्माद में लिया जाए। इसी तरह कमेटीज़ हैं मुख्तलिफ, जिस तरह अभी हेल्थ कमेटीज़ बनी या मुख्तलिफ, उसमें जो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनता है उसके मुताबिक उन्हें उसका हिस्सा दिया जाए। और किसी जगह हमारी कोई ये डिमांड नहीं है कि ये बंदा है हमारा फलाना और इसको फलां जगह आपने लगाना ही लगाना है, ऐसी कोई बात। सिर्फ हम बैठ के इत्माद में लेके हम आपके इत्तादी हैं, हमसे मशवरा करके आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं, उसके अलावा कुछ। तो क्या मरीम नवाज़ से वैसे आपकी कोऑर्डिनेशन बतौर गवर्नर और वज़ीर आला ठीक नहीं है? क्या वो आपसे मशवरा नहीं करती? देखें, एक तरीक़ाकार है, वही कमेटी के हवाले से मैं भी उसमें बैठता हूँ,
हम चीज़ें करते हैं, उसमें फिर फ़ोन पे भी बात होती है, कभी मुलाकात भी हो जाती है, कोऑर्डिनेशन तो ज़रूर होती है, बातें भी होती हैं, लेकिन असल काम तो इम्प्लीमेंटेशन है ना। यहाँ पे मैं आपसे 10 कमिटमेंट्स कर लूं, आप मेरे से 50 डिमांड करें और मैं आपके मुंह से निकलने से पहले कहूँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। बात तो वो है जब उठ के यहाँ से आप चले जाएंगे, उसके पीछे उन 50 में से कितनी पे मैं अमल करता हूँ। अच्छा, लेकिन ये भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक और चीज भी देखिए गवर्नर साहब के सदर साहब 2 मरतबा लाहौर आए हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने उन्हें रिसीव नहीं किया। इसके ऊपर काफी तनकीद भी हुई, मीडिया में भी मेंशन हो रहा था बार बार। आप समझते हैं कि ये जानबूझकर मरियम नवाज साहिबा उन्हें रिसीव नहीं कर रही, करना चाहिए था, क्यों नहीं? देखिए, इसका मुझे इल्म नहीं है कि उनको कोई मसला या कोई ऐसा होगा। वैसे हमारी बहन बेटी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सदर साहब और हम एक प्रोटोकॉल होता है ना, सदर आए तो अक्सर देखिए ना, प्रोटोकॉल तो सबको देखना चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब अगर सिंध जाते हैं तो हमारे चीफ मिनिस्टर पहले से उनको आके जो है वो वेलकम के लिए खड़े होते हैं। प्रोटोकॉल को ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन एक फ़ीमेल हैं और जरदारी साहब उन्हें अपनी बेटी की तरह समझते हैं। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी बेटी है, हम खुद उनके पास जाएंगे, कोई इसमें प्रोटोकॉल या वो वाला इशू ही नहीं अच्छा, है। लेकिन और ना इस पे कोई गिला शिकवा या कोई नाराजगी। चलिए, ये तो बड़ापन है, लेकिन वैसे सियासी तौर पर आप समझते हैं कि नून के करीब रहने या उनके साथ मिलकर हुकूमत करने या उनके साथ मिलकर सियासत करने, उनके साथ इत्तेहाद बनाने में पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? लोग आपके इस फैसले से खुश हैं आपके ख्याल से या ना खुश हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी को ना जो नुकसान हुआ वो इसी वजह से हुआ जो पंजाब में नून लीग के साथ पिछले अदवार में भी हमारा कोलेशन हुआ। और लेकिन मसला ये है, लोग इस चीज़ को शायद जो है वो हम समझा नहीं सकते, या लोग इस चीज़ पे शायद चलने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस तरह के जो फैसले किए, अपने वोट्स को कुर्बान किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये पता होता था कि हमारे इस फैसले की वजह से हमारी पॉपुलैरिटी जो है वो कम होगी, लेकिन जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट का मसला आता था फिर कड़वा घूंट पीना पड़ता था। आज की सूरत हाल भी यही है। मैंने बारहा ये बात की कि ये जो हमारा अलायंस है कोई शौक़ या मोहब्बत का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है। और उसकी मजबूरी ये है कि अगर हम ये अलायंस ना करें, अगर हम इस कोलेशन गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करें, इसको ना चलाएं, हमारी पूरी ख्वाहिश है कि ये 5 साल तक चले, तो यहाँ पे पॉलिटिकली मुल्क स्टेबल नहीं हो सकता। और अगर पॉलिटिकली मुल्क स्टेबल नहीं होगा, कोई चीज़ स्टेबल नहीं होगी। सबसे नंबर 1 एजेंडा पाकिस्तान लेकिन जहाँ ये आपकी मजबूरी है ना सर, ये वहीं आपकी ताकत भी है। आप बहुत सारी बातें इस चीज़ को इस्तेमाल करके मनवा सकते हैं जहां आपको लगे कि नून ये जो है वो बेहतर नहीं करी। जैसे बजट के मामले पर अगर आपको लगे कि ये चीज़ें जो हैं अवामी मफाद के ख़िलाफ़ हैं, अवाम के ऊपर बहुत ये सख्त फैसले हैं, तो आप उसको बिल्कुल मनवा सकते हैं। आप इस पोजीशन में हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके आपके वोटों से उनकी हुकूमत जो है वो खड़ी है। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि तनकीद आती है सिर्फ तकरीर में और उसके बाद वोट भी दे देते हैं। इस पर सब सवाल उठाते हैं और कहते हैं ये तो मुनाफिकत की बात है कि आप मुंह से तो तनकीद करके लोगों को भी राम कर लें कि देखें जी हम तो बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, बाद में साथ भी दे देते हैं। देखिए, ये नहीं होता अपना, अगर हम कोलेशन में बैठ के और उन पर तनकीद कर रहे हैं और आपको ये बता भी रहे हैं कि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, जब हम तनकीद कर रहे हैं तो शायद इसी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, हम तो अपना नुकसान कर रहे हैं उस हवाले से। लेकिन इसके बावजूद जो जब भी अवामी इशू आता है हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वाज़े तौर पे उस पर बोलते हैं, जिसका इज़हार बजट में भी बिलावल साहब ने किया, उससे पहले भी किया वफाकी लेवल पे, पंजाब लेवल पे भी। आप देखें हमारी जितनी पंजाब की क़यादत है, जहाँ पे कोई अवामी इशू आता है उस पर, अभी IPPs के हवाले से आपसे पहले अभी मैंने यहाँ पे बात की मीडिया से, तो गौर एजाज साहब बैठे हुए थे, मैंने उनको अप्रिशिएट किया, उनको खराज तहसीन पेश किया कि एक बहुत बड़ा इशू है IPPs के हवाले से और गरीब अवाम बेचारी जो है इन बिजली की बिलों की वजह से मर रहे हैं, और उन्होंने इस आवाज़ को उठाया जिसकी वजह से अब आज कोई बेहतरी की तवक्को हम कर सक रहे हैं कि चलें उन IPPs में से एक कल सामने आए और उन्होंने ये माना कि मैं जो है वो तकरीबन 25 अरब जो है साल की एक छूट उन्होंने इस मुल्क के लिए की, तो गरीब अवाम को कुछ सुख का सांस लेने की जो है वो पोजीशन में आए। तो हम तो जहाँ पे भी जो अवाम की बात है उस पर पूरी तरह स्टैंड भी लेते हैं, उस पर खड़े भी होते हैं, उस पर बोलते भी हैं। लेकिन गवर्नर साहब, माहिरीन जो हैं वो तो कहते हैं कि IPPs का जो मामला है वो शुरू ही
पीपल्स पार्टी ने किया था, और वो जो मुआहदे हुए जो आज तक कौम भुगत रही है उसमें पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। और ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि बहुत सारे IPPs के मालिकान का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से है। इसका मतलब ये नहीं कि PTI के लोग बिल्कुल फारिग हैं, उनके भी हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद की मिसाल भी सबके सामने है। लेकिन जब आपके अपने लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं तो पीपल्स पार्टी सिर्फ आवाज़ ही उठाएगी या अमलन भी कुछ होगा? बात यह है ना जी कि पीपल्स पार्टी पे जो IPPs के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के टाइम पे आए थे, उस वक्त की जो सूरत हाल है आपके सारी सामने है। उस वक्त सोलर और ये चीज़ें इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि होता। आज के दिन तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें तो बहुत थोड़ी बिजली की ज़रूरत है अगर हम प्रॉपर सोलर पे चले जाएं। अगर गवर्नमेंट सोलर को प्रमोट करे तो हमें तो बहुत थोड़ी बिजली चाहिए, और वो हाइडल से और विंड से और थर कोल से हमारी पूरी हो सकती है। हमें तो IPPs की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो बीबी शहीद ने की थी उस वक्त की पोजीशन और थी, और वो IPPs वाले मुआहदे आज के दिन ख़त्म हो चुके हैं। 98 में या 2002 में वो सारे ख़त्म हो गए थे। आज के जो IPPs हैं इनमें पीपल्स पार्टी की कोई कंपनी नहीं है, और अगर पीपल्स पार्टी का कोई है भी तो हम किसी तरह उसके जो है ये नहीं कहते कि वो ठीक है, लेकिन आप वैसे समझ रहे हैं गलत है। और जो बात हम करते हैं, देखिए लीडरशिप ये होती है, चले आपने IPPs कर दिए, महंगे कर दिए, शायद उस वक्त मुल्क को ज़्यादा ज़रूरत होगी, मुश्किल सूरत हाल होगी, लेकिन कोई हरफ आखिर तो नहीं है ना। वो रिवाइज़ कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि अब ये हमारे बस में नहीं है। होता है ना, लीडरशिप अगर आपके अंदर हो तो ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको उसकी मिसाल ये देता हूँ कि ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर पोर्ट 150 साल के लिए परवेज़ मुशर्रफ सिंगापुर को दे के गए थे, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे बुज़ुर्ग हमारे बड़े हैं, उन्होंने उनसे डायलॉग किया और उनको इस पर कैल किया, और वो 150 साल वाला मुआहदा था, किसी तरह ख़त्म नहीं हो सकता था। वो बामी रजामंदी से, बामी डायलॉग से उस 150 साल के को ख़त्म किया, नेगोशिएट किया और उस ग्वादर पोर्ट को फिर चाइना को दिया, जिसकी वजह से आपका CPEC जो है वो स्टार्ट हुआ। तो लीडरशिप का काम ये होता है कि वो हम जो तकाजा करते हैं, हम ये करते हैं कि लीडरशिप जो है वफाकी गवर्नमेंट की, वो बैठे, वो IPPs से बातचीत करें। अब जब ये प्रेशर पड़ा, लोग उठना शुरू हो गए IPPs के हवाले से, तो एनर्जी मिनिस्टर साहब को ख्याल आ गया और वो जाके उनसे मिले, पता नहीं मिले या नहीं मिले या क्या किया। उससे पहले क्यों नहीं मिले? उससे पहले उन्हें नज़र नहीं आ रहा था हर हफ्ते, हर महीने 7 रुपए बिजली महंगी, हर महीने 9 रुपए बिजली महंगी, और एक गरीब आदमी जो है वो 10-15 हज़ार का बिल जब उसे आता था एक बल्ब और एक पंखे के लिए, तो लीडरशिप को चाहिए ये था कि वो उनसे बात। अच्छा, आपने भी बिल की बात की है। एक तो मरियम नवाज साहिबा ने 2 महीने का रिलीफ भी दिया, खैर उस पर भी अब ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि शायद IMF ने कुछ एतराज़ भी किए हैं। और दूसरी बात ये कि क्या आपको लग रहा है कि इस मौजूदा जो PMLN की गवर्नमेंट है, इनकी लीडरशिप है, इनके पास वाकई कोई वाज़ेह प्लान भी है, या आप लोग बस ऐसे ही साथ दिए जा रहे हैं, इनके पास प्लान कोई नहीं है? देखिए, बेहतरी तो आ रही है। आज की भी सूरत हाल देखें ना, इकानमी जो है वो, उसमें आपको इशारे जो है वो मुस्बत नज़र आने इस हवाले से शुरू हुए हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपका इंटरेस्ट रेट 22 पे था, आते आते अब 17.5 पे आ गया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी भी उस जगह नहीं आया, लेकिन अल्लाह करेगा। महंगाई के हवाले से जो है आप 35-38% पे थे, अभी अगर गवर्नमेंट 9.5 कह रही है, चले 9.5 नहीं होगा, 14-15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो चीज़ें बेहतर तो हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हुई हैं। मेरा ज़ाती तौर पे राय ये है, और शायद उसमें गलत भी हो, बहुत आउटस्टैंडिंग दिमाग वाले लोग ना भी हों, अगर किसी जगह वो बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में और उनकी पॉलिसियाँ बहुत आउटस्टैंडिंग ना हो, नॉर्मल पॉलिसीज़ भी हों, अगर वो कंटिन्यू करेंगे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो बेहतरी जरूर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है गवर्नर साहब ने। इमरान साहब, एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो फिर हम आके इस पे बात करेंगे कि क्या वाकई ये कंटिन्यूटी चलती हुई आगे भी हमें नज़र आ रही है, क्योंकि हमेशा एक इंस्टेबिलिटी रहती है पाकिस्तान में, और ये खौफ लगा रहता है कि हुकूमत कब गई और कब गई। तो इस तरह की क्या सिचुएशन देख रहे हैं गवर्नर साहब? और फिर ये भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की भी बात हो रही है, क्या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी या नहीं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाजरीन। और इमरान साहब आप शायद कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था गवर्नर साहब आपसे कि एक तो ये कि पीपल्स पार्टी के काबीना में शामिल होने के हवाले से पंजाब में भी वफाक में भी कभी खबर आती है कि जी हो गया है, मुलाकात हो गई और पीपल्स पार्टी शामिल हो रही है, कभी आता नहीं अब हनूज दिल्ली दूरस्त। तो असल मामला क्या है, क्यों साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। और कभी भी पीपल्स पार्टी ने जो है वो आज के दिन तक कैबिनेट में शामिल होने का कभी कोई फ़ैसला नहीं किया। किसी मुलाकात में ये जो है हमारी तरफ से नहीं हुआ कि हम शामिल होंगे। उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये ऑफ़र की जाती रही, उनकी पूरी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल हो। शुरू में जो है पीपल्स पार्टी सीसी में गई थी और वहाँ पे उन्होंने अपना ये डिसाइड किया था कि हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। तो अब अगर हमें दोबारा किसी नतीजे पे, किसी टाइम पे अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत इस नतीजे पे पहुंचती है कि हमने कैबिनेट में शामिल होना है, कोई बहुत ज़रूरी है कि हमारे शामिल होने से कोई मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है, तो दोबारा हमें सीईसी में जाना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग कहते हैं कि जी असल वजह पंजाब है, पीपल्स पार्टी पंजाब में 5 वजारतें चाहती है जबकि हिस्सा उनका 2 का बनता, हमने कहा 2 ले ले। तो असल रुकावट ये है, क्या वाकई कोई ऐसी बात ही नहीं है। पंजाब में वजारतों के हवाले से कभी कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है। पंजाब में वजारतों पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अगर कोई कहता है उसकी अपनी राय है। पीपल्स पार्टी को कोई ख्वाहिश ही नहीं है वजारतें लेने की, न वफाक में, न पंजाब में, न किसी और जगह। हम ये चाहते हैं कि होता ये है कि कोलेशन गवर्नमेंट होती है, बाद में फिर गिले शिकवे होते हैं कि जी हमें फ़लाँ ने ब्लैकमेल कर दिया, हमारे मेंबर थोड़े थे, फ़लाँ ये थे, फ़लाँ ने वज़ीर बनाए थे, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानी क्योंकि वो जो है फ़ैसला कुन हैसियत में थे, उन्होंने फ़लानी वजारत को तबाह कर दिया, फ़लाना ये कर दिया। हम चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड हो, अपनी पॉलिसीज़ जो हैं उस पर चलें और मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं। कल ये वेला ना हो कि पीपल्स पार्टी की वजह से हम अपना मंशूर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर। गवर्नर आप हैं, उधर हम देखते हैं जो है वो जरदारी साहब हैं, आईनी ओहदों को हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी को साथ में शेयर दिया है PMLN ने। तो उसके बावजूद आप समझते हैं कि इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आप पे नहीं आएगी, जबकि आप हर उनका बिल, उनका बजट, हर चीज़ पास भी करवाते जा रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं फिर भी पीपल्स पार्टी। नहीं, मैंने कब कहा हम पे जिम्मेदारी नहीं आएगी? हमारी जिम्मेदारी ज़रूर आएगी। हम उनके साथ हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम ये चाहते हैं कि ये 5 साल ये गवर्नमेंट चले। तो जब 5 साल ये गवर्नमेंट चले तो हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ मौजूद हैं। और जो भी नजर आ रही है वैसे जो मौजूदा इंस्टेबिलिटी है, इसमें क्या लगता है आपको? पाकिस्तान में हमेशा से यही होता है। 2008 में जब MNA बने थे तो ऊपर सदर साहब बैठे हुए थे परवेज़ मुशर्रफ, तो 58(2)B उनके हाथ में था। तो हमें ये तवक्को थी कि महीना या 2 महीने, मैं एक आम सा मुतवस्सित तबके का बंदा हूँ, मैंने कहा बड़ी मुश्किल से MNA बने हैं और ये भी 2.5 महीने बाद घर चले जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब के विजन से, अल्लाह के करम के बाद उनके विजन से हमने 5 साल पूरे किए। और कभी MQM की मिन्नतें, कभी काफ लीग की मिन्नतें, कभी ANP की मिन्नतें, लेकिन मिन्नतें कर करके 5 साल हम पूरे कर गए। आज की जो सूरत हाल है, आज तो उतनी मुश्किल सूरत हाल असम्बली के अंदर नहीं है जितनी मुश्किल सूरत हाल 8 से 13 थी। तो इसमें मुझे कोई शक शुबा नहीं है कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये 5 साल पूरा। अच्छा गवर्नर साहब, सबसे अहम सवाल बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के हवाले से कि मिलिट्री कोर्ट होगा नहीं होगा, मिलिट्री कोर्ट में केस जाएगा नहीं जाएगा, आप क्या समझते हैं कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं? देखिए, मेन मसला जो है वो तो 9 मई का है और 9 मई में जो है कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो किसी तरह ये नहीं कह सकता कि अगर उस 9 मई में कोई मुलव्वस है। वो कोर कमांडर का घर नहीं था, एक इदारा था। और हमारे 100 गिले शिकवे हों, वो हमारे अपने हैं। उनमें से कोई आपका भाई है, कोई मेरा भांजा है, कोई मेरा बेटा है। हम में ही से वो सारे एक पूरा जो इदारा है उसमें लोग मौजूद हैं। आर्मी चीफ भी हम में से ही हैं, नीचे से ऊपर तक हमारे में से ही हैं। हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनसे गिले शिकवे कर सकते हैं, हमारा 100 हो सकता है, लेकिन हम अपने हाथों से उन्हें कमज़ोर तो नहीं ना कर सकते। मैं न्यूट्रल खुदा गवाह बात कर रहा हूँ। जिस दिन हमारे ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल साजिशें हैं
और जिस तरह हम हिट लिस्ट पे हैं पाकिस्तान, जब से हम एटॉमिक कंट्री बने उससे पहले हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये मुल्क मर्ज़ वजूद में आया। जिस दिन आपकी आर्मी कमज़ोर हो जाएगी, जिस दिन उसको आप उस हद तक ले जाएंगे कि बिल्कुल वो एक कोने में जाके बैठ जाएं, उससे दूसरे दिन ये मुल्क कायम नहीं रह सकता। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम देखें ना, मैंने फिर आपसे बात, लेकिन फिर मिलिट्री ट्रायल यानी आप सपोर्ट करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि 9 मई में जो शामिल है, अगर इमरान खान उसमें शामिल हैं, उनकी मर्ज़ी से, उनकी प्लानिंग से, उनकी उसमें कंसर्न से ये सारा कुछ हुआ, तो बिल्कुल मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। अगर मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। और लेकिन ये तो ट्रायल के बाद पता चलेगा ना। नहीं, ट्रायल के बाद कि शामिल हैं या नहीं हैं। अभी तो अभी तक तो देखिए कोई भी चीज वहां पे अदालत में तो नहीं आ रही। नहीं, अदालत में तो ट्रायल होना है ना, इंक्वायरी तो पहले हो चुकी है ना, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन तो हो चुकी है ना, इन्वेस्टिगेशन में तो चीजें सामने आ चुकी हैं कि किसने क्या किया। और इस तरह वो इन्वेस्टिगेशन अदालतों में क्यों नहीं आ रही? सारों को तो जमानतें मिल रही हैं, कोई उस तरीके से प्रूफ सामने नहीं आ रहे, चालान मुकम्मल नहीं, रिकॉर्ड पेश नहीं किए जा रहे। इतनी इन्वेस्टिगेशन हो गई है तो वो सामने रखें। नहीं, देखे ना, ये बात, ये आपको भी पता है कि क्यों जमानतें हो रही हैं, मुझे भी पता है क्यों जमानतें हो रही हैं। आपको पता है क्यों हो रही है? मुझे तो नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ। अच्छा, मैं बताता हूँ कि जजेस के भी अपने मफादात हैं। अच्छा नहीं, आप इसमें कहें कि वाकया आप ठीक कह रहे हैं, मेरे से कहलवा रही हैं तो आप क्यों डरती हैं? नहीं, मैं क्यों डरूंगी? ऐसे तो ना करें ना, डरना तो मुझे चाहिए, मैं नहीं डर रहा। नहीं हो सकता मैं आपकी बात से इत्तेफाक ना करती हूँ, डरने की वजह नहीं है। कर रही है, हंस रही है, आपका चेहरा बता रहा है इत्तेफाक कर रही है, ज़बान से नहीं कह रही। लेकिन बात यह ना, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि आपके केसेस जब जजेस के सामने लगते हैं ना, हमारे नहीं, नीचे लेवल वालों के छोड़ दें, हुकूमती कोई ऐसा नेशनल इंटरेस्ट का, कोई ऐसा मेन, कोई आइनी तौर पे कोई चीज़ें लोगों को पहले पता होता है कि ये 2 जज साहबान बैठे हुए हैं, ये इसके हक में देंगे, ये इसके हक में देंगे, ठीक है। बेंचेस देख के फैसलों का पता चल जाता है। माजरत के साथ टीवी पे जब एंकर्स बैठते हैं, तज्जिया निगार बैठे हैं, तो लोगों को पहले पता होता है। बहुत कम ऐसे हैं कि जिन पे बंदा कहता है कि न्यूट्रल मेरिट पे करेंगे सारा। लोगों को पहले पता है फलां ने पीटीआई के हक में बोलना है, फलां ने नून लीग के हक में, फलां ने पीपल्स। न्यूट्रल की बात हुई है, ये फरमाइए गवर्नर साहब, आपके नज़दीक ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पूरा सेटअप है, इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई सपोर्ट है, किरदार है, या बिल्कुल आज़ाद आप लोग हुकूमत कर रहे हैं? देखिए, मुझे अपना पता है। नहीं, अपना नहीं, आपने हुकूमत का बताना है, आपको सब पता है। नहीं, आप अपना भी बताएं। देखिए, मेरी बात यह है ना कि मुझे अब हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर की जो बातचीत या वर्किंग रिलेशन या उनका जो काम है, वो बेहतर बता सकते हैं ना। मेरे सामने तो एस्टेब्लिशमेंट वाला कोई उन्हें आके नहीं कहता ना कि मियाँ साहब आप ये करें, तो उस पर मैं फिर तबसरा कैसे कर सकता हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है। फैसल वावडा को पीपल्स पार्टी ने क्यों वोट दिए? फैसल वावडा को पीपल्स पार्टी ने इसलिए वोट दिए कि पीपल्स पार्टी के पास 2 या 3 वोट फालतू थे, उससे पीपल्स पार्टी का कोई जो है वो सेनेटर बनता नहीं था। यानी किसी ने ये नहीं कहा कि फैसल वावडा को वोट दो, आप लोगों का अपना फैसला था, अपनी नहीं, देखना, अगर पीपल्स पार्टी ने फैसल वावडा को वोट दिए, अगर उन्होंने किसी के कहने पे दिए, तो उसका पीपल्स पार्टी को क्या नुकसान हुआ? अगर हमने अपनी सीट ज़ाया कर दी और फैसल वावडा को वोट दे दिए, तो फिर तो हमने ज़्यादती की अपने आप के साथ, और हमने किसी के कहने पे दे दिए। अगर हमारा कुछ गया नहीं और हमने वो वोट किसी साइड पे देने थे, वो फैसल वावडा को दे। आखिर में गवर्नर साहब, बलूचिस्तान के हवाले से ज़रूर आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपकी वहाँ पे भी हुकूमत है, कोalition। बहुत बड़े तशवीशनाक हालात हुए हैं पिछले दिनों बलूचिस्तान में, जो वाक़यात भी हुए हैं, और उसके बाद अब हम ये भी देख रहे हैं वहाँ पे मुजाहरे वगैरह भी चल रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का क्या विजन है, क्या पॉलिसी? आप लोग समझते हैं कि जो वहाँ पर लोग प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बात होनी चाहिए, या आप समझते हैं कि फ़ौजी ऑपरेशन ही मसले का हल है? देखिए, जो सच्ची बात है ना, सच्ची बात ये है कि छोटो सूबों के जो हकूक़ हैं वो उन्हें देने चाहिए। बलूचिस्तान के हवाले से ना, यहाँ पे जो गैस हमारे घरों में हमें मिल रही है उसका नाम सुई है, वो सुई से निकली थी पहले, लेकिन सुई को गैस जो है वो पीपल्स पार्टी ने आके 8 से 13 में दी। पहले उन बेचारों को किसी ने नहीं गैस दी, वो लाहौर में इस्तेमाल होती रही, वो इस्लामाबाद में होती रही, लेकिन उन्हें उस गैस की तरफ उन्हें किसी ने देखने भी नहीं दिया।
तो जब एक चीज आगाज़े हुकूक के बलोचिस्तान भी दिया था, वही मैं उसी पे उस बात वक्त कर ही। रहा हूँ। जी 8 से पहले बलूचिस्तान की यही सूरत हाल थी, बल्कि इससे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल थी अगर आपको याद हो तो। और माजरत के साथ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए थे जो पाकिस्तान का झंडा भी उतार दिया गया था। पीपल्स पार्टी ने आते साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सबसे पहले आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज दिया, और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान को दिया। फिर 8 से 9, 10, 11, 12, 13 तक चीज़ें बलूचिस्तान में बहुत बेहतर हुई। तो आप समझते हैं पॉलिटिकल टॉक करनी चाहिए, क्योंकि इस पे तो कोई दो राय नहीं ना, ये तो कोई भी नहीं कहेगा। एक तो बात ये है ना, देखिए अगर वो गवादर के हवाले से बात कर रहे हैं, ये पहला हक गवादर पे उनका है, उनको पहला हक उनका देना चाहिए। उसके बाद बाकी चीज़ें जो आगे, सबसे पहले किसी को ये मौका नहीं देना चाहिए वो कहे कि ये चीज़ मेरी है और इसमें से मुझे जो है वो मेरे इलाके को, मेरी इस महरूमी को, इसमें कोई हिस्सा नहीं शामिल किया जा रहा और आप इसको उठा के इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं। इससे फिर ख़राबियाँ बढ़ती हैं। मुझे उसका पता नहीं है, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि जो लोग वहाँ पे डिमांड करते हैं, फिर जब 2-4 लोग किसी महरूमी की वजह से कोई बात करते हैं तो पॉलिटिकल डायलॉग सबसे पहले। और मैं ये गवर्नमेंट को कहता हूँ कि उनके पास एक बंदा ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ वो उस चीज़ को समझें कि अल्लाह ने हर बंदे को कोई ना कोई सलाहियत जो है वो दी है, और ये सलाहियत सिर्फ आसिफ अली जरदारी के पास है कि जो उसके पास बैठता है वो उसका हो जाता है। तो ये हुकूमत अक्ल के नाखुन ले, मैं तो आपकी वसातत से एक पैगाम ही दे सकूँ, और ये प्रेसिडेंट साहब को उनको ये कहें कि बलूचिस्तान के हवाले से जिस तरह 8 से 13 आपने वो इनिशिएटिव लें और बात करें। फोकस किया, आप मेहरबानी करें बलूचिस्तान में जाएं, आप बलूचिस्तान को देखें, और जो फैसले आप बलूचिस्तान के हवाले से करेंगे वो वफाकी गवर्नमेंट जो है उनको इम्प्लीमेंट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गवर्नर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की। उम्मीद है कि बहुत सारे सवालात का जवाब नाजरीन को मिला होगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम व्यू पॉइंट का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।